हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन अ नेक्स्ट वीडियो। बेटा आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की कुछ फॉर्म्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनवर्स पढ़ेंगे हम आज। इनवर्स के अंदर एडजॉइंट पढ़ेंगे, एडजॉइंट के अंदर हम कोफैक्टर और कोफैक्टर के अंदर माइनर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर पढ़ाया था। आज मैं उसको कंटिन्यू करते हुए एडजॉइंट आपको पढ़ाऊंगा और उसे कंटिन्यू करते हुए इनवर्स कंप्लीट करूंगा। जो ये इनवर्स है इसे मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं बेटा, यानी ये इनवर्स मैट्रिक फॉर्म से निकला हुआ है। मैंने आपको कहा 3 टाइप के इनवर्स होते हैं। एक इक्वेशन से निकाला जाता है, दूसरा आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन और तीसरा ये है। एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, यानी इस इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, यानी इस इनवर्स निकालने के पैटर्न पे डिपेंड है। तो इसे हम ढंग से सीखेंगे, तरीके से सीखेंगे। बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन की समस्याओं में भी वो अच्छी पढ़ाई कर सके। क्योंकि लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ चुका है और जरूरी नहीं है वो 3 तक रहे, बढ़ भी सकता है और आपके स्टूडेंट के लिए तो बढ़ेगा, ये श्योर है। तो इस टाइम पे हमें और डट के और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ बेटा मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, वीडियो एक रिक्वेस्ट और भी है कि वीडियो बेटा एंड तक देखें, जिससे कि आपको कंटेंट पूरा मिल सके। ठीक है बेटा, वीडियो के अंदर मैं मानता हूँ कि फैसिलिटीज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, कंटेंट पूरे मिलेंगे। ब्लर हो रही है थोड़ी स्क्रीन, मैं मानता हूँ, मगर आप जब कंटिन्यू देखेंगे तो वो ठीक भी हो जाएगी, हमको विजुअल मिल जाएंगे आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज देखिए बेटा, ये तीसरी वीडियो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे बच्चों। तो इनवर्स समझिए क्या है, पहले तो मैं पूरी फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर। आज हम इनवर्स पढ़ेंगे और इनवर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। पहली बात, मैंने आप लोगों को जब एलिमेंट्री ऑपरेशन कराया था तो वहां पर मैंने डायरेक्ट एक फॉर्म करी थी, जो रिकॉल कर देता हूं मैं। 1 2 या 1 3 2 6। मैंने कहा था कि 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 अगर 0 आता है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता, वो नॉट डिफाइन होता है। फिर मैंने आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया था, डिटरमिनेंट की पहली वीडियो, उसमें बताया कि अगर ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हो इस तरह से, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो उसे सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इनवर्स निकालते समय ये क्यों बोला था कि अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो उसे नॉट डिफाइन कहेंगे, नॉट डिफाइन कंडीशन होगी। इसके पीछे अभी तो बेटा एक लॉजिक, सिंपल सा एक लॉजिक समझा रहा हूं। इसके बाद जो कमिंग वीडियो होगी उसमें इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, यानी अगर इनवर्स होता है तो वो कैसे, क्यों होगा, कब रिजल्ट निकल सकता है, किस तरह से निकल सकता है, क्या कोई और तरीका है, वो सारी है, होमोजेनियस फॉर्म है, नॉन होमोजेनियस है, ये सब इसमें बहुत सारे पार्ट है, फैक्टर है। तो वो कमिंग वीडियो में डिटेल में। फिलहाल एक ही चीज कि अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो इनवर्स नॉट डिफाइन होता है। फिलहाल ये समझ के आपको चलना है, ठीक है, जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन में किया था। और डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल होता है किसी का तो उसे सिंगुलरिटी बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको कमिंग वीडियो के अंदर दूंगा मैं आराम से। ठीक है, फिलहाल आज हमारा टॉपिक होगा ए इनवर्स सीखना है। इस फॉर्म को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स फॉर्म है जिससे हम डायरेक्ट निकालते हैं इनवर्स एडजॉइंट के तरीके से। ठीक है, तो सीखते हैं। पहला काम, अगर यहां पर ये 0 हो गया तो आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसीलिए बोल रहा था ये क्या, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इनटू कुछ भी हो, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन, यानी कुछ भी कह सकते हो, नॉट डिफाइन कंडीशन होगी आपके पास। नॉट डिफाइन लिख लीजिए, नॉट डिफाइन। तो आपके पास ये इनवर्स नहीं निकल सकेगा जब डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब सीखते हैं कैसे, क्या क्या लॉजिक है। फिलहाल ये जो प्रॉपर्टीज है ये ध्यान रखना है आपको कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक और बात, एक सिंपल तरीका इसका, एक और लॉजिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स
बच्चों ये एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। हालांकि मैं इस चैप्टर के एंड में चैप्टर नंबर 3 और 4 की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी फॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो या 2 वीडियो बनाकर डालूंगा इसी प्लेलिस्ट में, यानी डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। तो फिलहाल हम सीखते हैं इस पार्ट को, समझते हैं कैसे कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात तो दिमाग में फीड है आप लोगों को कि इनवर्स, सिर्फ इनवर्स या डिटरमिनेंट कह सकते हैं आप, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही इनवर्स निकल सकता है भैया। जहां डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट अगर निकलता किस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सॉल्यूशन भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। तो पहली बात कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलेगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इनवर्स क्या निकलेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलेगा। इनवर्स किस पे निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x2 का ले रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे, चीजें याद आ जाए। तो 2 3 5 7, आपको मैं पहले डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूं। आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो कैसे लिखते हो, सिंबल ऐसे लगा देते हो 2 3। याद रखना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सिंबल अगर सही नहीं लिखे तो मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। तो 2 × 7 - 5 × 3 मतलब 14 - 15 दैट इज -1। तो बच्चों ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा बच्चों, एडजॉइंट। एडजॉइंट ये समझ लो, मैं एक शॉर्टकट फॉर्म लिख रहा हूं पहले तो, और क्लियर कर देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। यानी अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज है किसका, कोफैक्टर का। अगर मैं कोफैक्टर के कलेक्शन का ट्रांसपोज कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा बेटा। बस इतनी सी बात है, समझते हैं कैसे। अब मैं इसको निकालते समय पहली बात एकदम सिंपल सी बात करते हैं आराम से। मैंने सिखाया था आपको, पहले मैं माइनर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, इसमें थोड़ी चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको। पहले मैंने समझा दिया कि कैसे हो रही थी ये चीजें, मैंने आपको क्लियर करा दिया कि कैसे हो रही थी। पहले मैं माइनर लिख रहा हूं। माइनर कैसे लिखते हैं आप, इसके ठीक सामने वाला कौन है, 7 है, 7। दूसरा, इसके ठीक सामने वाला कौन है, 5। तीसरा, इसके ठीक सामने वाला कौन है, 3। और इसके ठीक सामने 2। इसमें क्या लगेगा, प्लस माइनस। इसे बोलते हैं प्लेस साइन, प्लेस वैल्यू साइन। तो प्लेस वैल्यू साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेना। वैसे बता दिया था मैंने, -1 की पावर i प्लस जे होता है, ये प्लेस वैल्यू साइन होती है, प्लेस साइन वैल्यू बोल सकते हो आप, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगी। बस इतना ही है। क्या किया मैंने माइनर निकाला, माइनर के आगे साइन लगाकर मैंने इसे क्या बना दिया, कोफैक्टर बना दिया। और जब मैंने कोफैक्टर को ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा तो वो क्या कहलाया, एडजॉइंट कहलाया। मतलब 7 - 5 - 3 और 2। फिर से बताता हूं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला। पहले मैंने हर प्लेस का माइनर निकाला, माइनस के साथ फिर क्या लगाया, साइन लगाया। साइन लगाते हो क्या बन गए, कोफैक्टर बन गए। और जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं तो बच्चों वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी ये पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए। एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ 2x2 के लिए है,
3/3 के लिए, 3/3 के लिए तरीका अलग एकदम नहीं है। पैटर्न जो आपने पहले पढ़ा था वही है, पर इतना इजी नहीं है जितना ये है। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट निकाला तो सर मुझे ना इतनी मेहनत नहीं करनी, मुझे याद नहीं आ रहा इसके लिए, तो आप लॉजिकली चेक कर सकते हो। ये जो प्लेस है, देखो ये प्लेस चेंज हो गया, यानी ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, और जो ये थे सेम ही रहेंगे, इनके आगे माइनस साइन आ जाएगा। बस इतना ही करना है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 का, सिर्फ 2/2 का प्लेस चेंज करके इनके साइन अगर बदल देते हो तो वो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल आएगा। प्लेस चेंज करके ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, और इनके साइन चेंज कर देने हैं, वो डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो बच्चों फाइनली ए इनवर्स हमें क्या मिल गया? हमें ए इनवर्स मिल गया 1/-1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हो आप, 7 -3 -5 और 2। और अगर माइनस का इफेक्ट अंदर में डाल देता हूं तो माइनस का 7, 3, 5 और -2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? ए इनवर्स निकाल सकते हो। बेटा बोर्ड छोटा है, बहुत क्लीन भी नहीं है, स्पेस कम है, तो फिलहाल तो आपको पता है कि मेरे पास यही अवेलेबल है, तो इसी से मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो फिलहाल जैसे भी एडजस्ट कर रखा है उसे वैसे आप नोट करने की कोशिश करें। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों ये मेरी कोशिश है आपकी लॉकडाउन में कि आपकी पढ़ाई सफर ना हो, तो उन सभी बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं और अपने स्कोर बोर्ड में 100 मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं मैथ्स के अंदर, उनके लिए मेरी तरफ से ये कोशिश है, वो कोशिश करेंगे, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है सभी स्टूडेंट का, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें असाइनमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो वो ग्रुप मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में डाल दिया था लास्ट की वीडियोस के अंदर। तो वहां आप उसे क्लिक करके ज्वाइन करें, और जो असाइनमेंट रोज के बच्चों को मिल रहे हैं, असाइनमेंट वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके डाउट डिस्कस हो रहे हैं, तो वहां उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसे ज्वाइन करके कर सकते हैं, वो कंटिन्यू चलता रहेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, घबराइए मत। आप लोग आराम से उसे ज्वाइन करके अपने डाउट और अपनी प्रॉब्लम्स और अपने टेस्ट तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अब हम 3/3 ध्यान रखना, ये तो बता ही दिया था मैंने कि इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। तो अब हम 3/3 एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसके ऊपर क्या करेंगे? इनवर्स निकालेंगे। तो 2, 3, 5, 1, 2, 9, 3, 1, कोई भी एक रैंडमली मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। रूल बदलेगा नहीं, रूल वही रहेगा। ए इनवर्स क्या है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स एडजॉइंट की हेल्प से निकालना, ये हमें सीखना है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, फिलहाल मैं आपको एडजॉइंट क्लियर और इनवर्स क्लियर करने के लिए ही करवा रहा हूँ ये, और फिर हम पढ़ते रहेंगे उन प्रॉपर्टीज को आगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार 12th की उसमें पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से है। यानी इसको अगर समझ लिया तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसे सीखेंगे। अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? पहले तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो इसको, 2, 3, 5, 1, 2, 9, 3, 1, 5। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं आराम से। तो बच्चों क्या था लॉजिक? इसका लॉजिक था 2 इज ओके। 2 के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इस 2 से कंसर्न जो भी रो
और कॉलम है ऑफ होगी। ठीक है, पिछली वीडियो को देख लें अगर इसमें दिक्कत लगे तो बच्चों आप लोगों को। ठीक है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव 3, और तीसरा फिर पॉजिटिव 5। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर देखेंगे आप लोग, इस वाली वैल्यू के लिए अगर मैं काम करता हूं तो ये रो और ये कॉलम ऑफ 1935। इस वाले के लिए काम करते हैं तो ये रो और कॉलम ऑफ 1 2 और 1 3 1। यहां से निकालते हैं बच्चों 2 10 -9 5 -27 1 -6। तो 2 1 माइनस का 22 माइनस का 5। तो बच्चों 2 + 66 - 25। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ गया, देखो 25 इसमें से गया तो ये 41 बचा। 41 + 3 41 + 2 43। ये वैल्यू आपके पास आ गई। स्पेस कम है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इतनी दूर को पहले साफ कर दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे। ओके बेटा, एग्जाम में आपको माइनर और कोफैक्टर एक साथ निकाल, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है आपको ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं सिखाऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे आपको। पहले इसे सीख लीजिए आराम से। हमने क्या कहा था, साइन लगता है कोफैक्टर बनाने के लिए। हमने कहा था इनवर्स क्या, सॉरी एडजॉइंट बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर में साइन लगता है, तो मैं पहले साइन लगा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों करना क्या है, हर एक वैल्यू का, हर एक प्लेस का अपना एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, वो निकालेंगे। तो इस प्लेस के लिए हमें डिटरमिनेंट 4 दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, एक फटाफट एक छोटा छोटा डिटरमिनेंट फॉर्म बना लेंगे सबके आगे, कंफ्यूज ना हो। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अगर प्रॉब्लम फंसे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे उस समय, इसलिए मैं फिलहाल बता रहा हूं। तो इस 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, 2 9 1। देखो 3 चीज तो कॉमन है, तीनों तो सेम आनी है, इसे उठाकर आप सेम कॉपी कर 2 9 1 5। इसके लिए क्या, ये रो और ये कॉलम ऑफ, ये 4 वैल्यू बचेंगी। अगर इसकी बात करता हूं तो ये रो और ये रो कैंसिल, 1 9 3 5 1 9 3 5। इसके लिए बच्चों 1 2 3 1 1 2 3 1। ठीक है, इसके लिए बच्चों ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो 3 5 1 5 3 5 1 5। ठीक है बच्चों, इस वाले प्लेस के लिए मैं ऑफ ये मिटाता भी जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना लगे। अगर इस प्लेस की हम बात करें तो ये रो और ये कॉलम ऑफ क्या मिला, 2 5 3 5 2 5 3 5। अब इसके आगे बच्चों क्या करेंगे, हम इस वाले प्लेस की बात करते हैं। इस वाले प्लेस की बात करेंगे तो ये और ये ऑफ क्या मिलेगा, 2 3 3 1 2 3 3 1। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इस वाले प्लेस की बात करते हैं तो ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो 3 5 3 5 और 2 9। ये बेटा 2 है, ये राउंड बार बार करते करते मिट गया। इस वाले प्लेस की बात करूंगा तो ये रो और ये कॉलम ऑफ 2 5 1 9 2 5 1 9।
इस प्लेस की बात करूंगा तो ये कॉलम ऑफ 2 3, ये 3 है बेटा, 2 3 1 2, 2 3 1 2। बेटा स्पेस कम होने के कारण थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखने के, यानी जहाँ ब्लर है उस जगह छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 30 सेकंड 5 सेकंड, तो उसके बाद ये ब्लर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद नोट कर सकते हो आप, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब ये ट्रांसपोज है, अभी एडजॉइंट ही है, अभी निकला नहीं है बच्चों ये। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 2 5 जा 10 माइनस 9, कितना आ गया बच्चों 1। 5 माइनस 27 माइनस का 22, 1 माइनस 6 तो माइनस का 5, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 तो माइनस सॉरी प्लस का 10 बच्चों, और 10 माइनस 15 माइनस का बच्चों 5, और 2 माइनस 9 तो माइनस का 7 बच्चों, और 27 माइनस 10 माइनस का 17, 18 माइनस 5 13, और 4 माइनस 3 दैट इज 1। बस इतना सही बच्चों, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं सीधा इनवर्स लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमें एक चीज और करनी थी बच्चों, हमें ट्रांसपोज करना था, तो एक साथ लिख देता हूं, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ए इनवर्स 1 अपॉन 43 हमने निकाला था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 43, क्या आई थी 43 आई थी वैल्यू डिटरमिनेंट की। और बच्चों इस एडजॉइंट को हम नोट कर रहे हैं, तो एडजॉइंट कब होगा जब ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मैं ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, तो 122 माइनस 5 माइनस का 10 माइनस 5 7, देखो ये लिख रहा हूं बेटा, यानी प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 13 और प्लस का 1, यानी इस पूरी को ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे ट्रांसपोज करना। तो प्लस, पहला प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का हो गया बेटा, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, इस तरह से मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। इस तरीके से बेटा, यानी एडजॉइंट की हेल्प से किस तरह से इनवर्स निकालते हैं, ये बेटा मैंने आपको 2/2 और 3/3 दोनों ही समझा दिया। पेपर में इस टॉपिक से कंसर्न एक क्वेश्चन आना है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना, इसे ढंग से सीखना। मैं पूरा स्पेस छोड़ रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ब्लर जरूर होगा, मगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, हाँ मैं इसको रफ करते हुए आज का क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बेटा आज का क्वेश्चन आप नोट करेंगे, एक 2 का और एक 3 का, 3 9 7 20, ए और बी जो हमारा 3/3 का है, 5 17 3 2 1 9 5 3 7, इन दोनों का इनवर्स निकालना है आपको। किसके हेल्प से? एडजॉइंट की हेल्प से। क्या निकालना है आपको? इनवर्स निकालना है एडजॉइंट की हेल्प से, एडजॉइंट की हेल्प से। ठीक है, ए एडजॉइंट बी, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, तो ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो भी कॉन्सेप्ट है, फिलहाल देखो हमें ना मैट्रिक्स मेथड सीखना है। मैट्रिक्स मेथड के अंदर लीनियर फॉर्म आती है बच्चों। जब मैं लीनियर फॉर्म पढ़ा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, तो इसके ऊपर जो भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की जो फॉर्म बनती है, उन्हें डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे आफ्टर मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स फॉर्म जिसे इन्वर्सन मेथड भी बोलते हैं,
वो कंप्लीट कराने के बाद मैथ्स की जो और भी केसेस हैं, जैसे डिटरमिनेंट पे 0 होने पे कब वैल्यू निकलती है, कब नहीं निकलती, क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, वो सारे वो आराम से समझाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल होती जा रही है, मैं प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ और ऐड करता हूँ, कंटिन्यू फॉर्म में चलेगा। अपनी स्टडी ढंग से करिए। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो ग्रुप, वो जाकर मैट्रिक्स वाली जो लास्ट प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो है, लास्ट लोडेड वीडियो, उनमें लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से उन्हें रोज असाइनमेंट मिल जाएंगे। रोज मैं एक असाइनमेंट अपलोड करता हूँ और बच्चों की क्वेरीज लेता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ वीडियो ओवर करता हूँ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ज़्यादा रखिए, स्टे होम, बी सेफ। और अब कोई दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अपना भी ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।